दोस्तों, अगर किसी ने हमारे ऊपर परोपकार किया है तो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसके कई गुना उसकी भलाई हम लोगों को भी करना चाहिए। अगर किसी ने मुश्किल वक्त में हम लोगों का सहायता किया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी उसकी सहायता करें। आइए इस स्टेटमेंट को एक कहानी के ज़रिए हम लोग और समझते हैं। कहानी है, एक चूहिया थी। वो रास्ते में कहीं जा रही थी। रास्ते में एक बिल्ली ने उसको देखा और उस चूहिए को दौड़ा लिया। चूहिया भागते भागते एक मुनि जी के पास गई। मुनि जी जो तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उनके पास गई। उससे कही कि मुनि जी से चूहिया ने कहा कि मुझे एक बिल्ली ने दौड़ा लिया है, आप मुझे बचाइए। तो मुनि जी ने कहा कि ठीक है, कोई अब आप मेरे शरण में आ गई हो इसलिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको बड़ा सा बिल्ला बना देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी बिल्ली दौड़ा नहीं सकती है। अब मुनि जी ने उस चूहिए को बिल्ला बना दिया, मोटा तगड़ा बिल्ला बना दिया। अब बिल्ला अगले दिन एकदम अकड़ के जाने लगा कि अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्ला बन चुका हूँ, अब मुझे कौन दौड़ा सकता है। तब तक इतने में उधर से एक कुत्ता आया। कुत्ते ने बिल्ला को देखा और दौड़ा लिया। बिल्ला भागते 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 फिर मुनि जी के पास गया। बोला कि मुनि जी आज तो गजब हो गया कि मुझे एक कुत्ते ने दौड़ा लिया, अब मैं क्या करूं। मुनि जी ने कहा कि ठीक है, कुत्ते ने ही दौड़ाया ना, मैं तुमको इतना बड़ा कुत्ता बना देता हूँ कि तुम्हें कोई कुत्ते की हिम्मत नहीं है कि दौड़ा सकता है। फिर मुनि जी ने उस बिल्ले को कुत्ता बना दिया, बहुत हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा कुत्ता बना दिया। कुत्ता अब चलने लगा। बोला कि अब मुझे क्या टेंशन है, अब मुझे कौन रोक सकता है, न चूहिया रोक सकती है, न बिल्ली रोक सकती है, आप न कुत्ते रोक सकते हैं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं एकदम आराम से चलूँगा। रास्ते में जा रहा था तब तक उधर से एक शेर आता नज़र हुआ और शेर ने उसे दौड़ा लिया। दौड़ते दौड़ते कुत्ता फिर मुनि जी के पास आया। मुनि जी आज तो गजब हो गया, आज तो मुझे शेर ने दौड़ा लिया, अब मैं क्या करूं। अब मुनि जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शेर बना देता हूँ। मुनि जी ने उस कुत्ते को शेर बना दिया, उससे भी हट्टा तगड़ा शेर बना दिया, बहुत ही हट्टा कट्टा शेर बना दिया, जिससे कि वो अब दहाड़ता हुआ बाहर निकला। बोला कि मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं डरा सकता, मैं तो अब जंगल का राजा हूँ। ऐसा कहते हुए निकला बाहर। सब लोग उनसे डर रहे थे क्योंकि वो शेर है, जंगल का राजा है। सब लोग उनको नमस्ते कर रहे थे। शाम को जब वो मुनि जी के पास आया तो बोला कि मुनि जी ने पूछा क्या हालचाल है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो शेर ने कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग देख के मुझे डर रहे हैं, सब लोग नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि मैं भूखा बहुत हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, अब मुझे ज़ोरों से भूख लगी है और मैं आपको ही खाऊंगा। तो मुनि जी ने कहा क्या कह रहे हो, मुझे खाओगे, मैंने तुमको चूहे से शेर बनाया और तुम मुझे ही खाओगे। उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता, मैं सबसे बलवान हूँ इसलिए मैं आपको ही खाऊंगा। तो जैसे ही शेर ने मुनि जी की तरफ झपटा, मुनि जी ने फिर से उसको चूहा बना दिया, शेर को फिर से चूहा बना दिया। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हम लोगों को अब किसी के परोपकार को भूलना नहीं चाहिए, और किसी ने हमें छोटे से अगर ऊंचा बनाया है तो उसको भूलना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से उसको धोखा नहीं देना चाहिए। मैं आलोक सिंह, आलोका ग्रुप एक कदम समाज सेवा की तरफ से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, परंतु दूसरों के लिए और समाज के लिए जीना एक अच्छी पहल है।